ओके, नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सबसे पहले होता है क्या है, जैसे कि हमें कितने भी डिजिट का एक नंबर देता है, लेट्स से 135 दे दिया। ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब जो है, अगर वो इक्वल टू 135 बनता है, देन दैट इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक, क्यूब करना होता है हमें हर डिजिट का। 121 दे दिया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, अगर 121 बनता है, जो कि नहीं बनता है, अगर बनता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एल्गोरिथम भी समझाऊंगा। एक हमने सम लिया एस नाम से, इसको 0 कर दिया। ठीक है, मतलब अभी हमारा सम खाली है, कुछ नहीं है इसमें। और n जो है, n हमारा नंबर है, n इज़ एन इंटीजर नंबर, और n के लिए ही हमें चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो n को हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल जिसको हमने m नाम दे दिया, उसमें कॉपी कर लिया। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू n, m में n की स्टोर वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब जब तक n 0 से बड़ा है, हम क्या करेंगे, हम राइट डिजिट निकालेंगे, मतलब लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, n मॉड्यूलस 10 करके। ठीक है, इससे हमें बिल्कुल लास्ट डिजिट मिल जाएगी, और जो हमें लास्ट डिजिट मिली उसका हम क्यूब करेंगे और उसको सम में ऐड कर देंगे। ठीक है, एस में डाल दिया, एस इनिशियली 0 था, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस लास्ट डिजिट का क्यूब। तो लास्ट डिजिट का क्यूब ही अभी एस है, एंड एन इज इक्वल टू n बाई 10। मतलब अब वो लास्ट से डिजिट कम हो गई, मतलब लेट से 153 थी, तो s इज इक्वल टू 9 हो गया, 3 क्यूब 9, एंड 9 हो गया s, एंड n इज इक्वल टू 15 हो गया, उसमें से 3 हट गया। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, r इज़ इक्वल टू 15 में से 5 निकाल लेंगे, देन s इज़ इक्वल टू s प्लस s क्या था 9 प्लस 5 क्यूब 125, तो 9 प्लस 125 हो जाएगा s की वैल्यू, और अब 5 भी हट जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा। अब 1 क्यूब को भी हम s में इसी तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो भी 1 भी हट जाएगा, और उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब इफ़ s इज इक्वल टू m, राइट। ठीक है, m क्या था, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल था जिसमें हमने n की वैल्यू को स्टोर किया था। मतलब m में ही तो हमने, टेम्प्रेरी तो नहीं था, वेरिएबल था जिसमें हमने n की वैल्यू को स्टोर किया था। अगर जो हमारा सम आया, मतलब हमारा सम क्या था, 9 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही क्या ना इसमें। अगर ये सम 125 की इक्वल हुआ, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 153 सॉरी, तो आएगा नो आर्मस्ट्रॉन्ग, नो नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये तो एल्गोरिथम समझा दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो, s0 और m इज इक्वल टू n, इसके लिए 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वाइल लूप कितनी बार चलेगा, वाइल लूप उतनी बार चलेगा जितना नंबर की लेंथ होगी, जिसको हमने कह दिया k, और वो एक एक्स्ट्रा बार चलेगा क्योंकि वो टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए भी चलेगा, राइट। तो k + 1, ठीक है, और उसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, तीनों k के बार चलेंगे, k + k, और जब हम वाइल से बाहर आ जाएंगे तो या तो इफ़ वाला चलेगा या तो एल्स वाला चलेगा, दोनों तो चलेंगे नहीं। तो मान लो इफ़ वाला चलता है तो इफ़ के लिए 1, राइट के लिए 1, ठीक है, तो एल्स तो चलेगा ही नहीं, तो 1 + 1 ओनली 2। अगर इफ़ नहीं चलता तो एल्स के लिए एल्स का 1 और राइट वाला 1, तो 2 ही बार चलेगा, 1 + 1 ही होगा। ठीक है, और Tn इज इक्वल टू 4k + 5 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दिया, k इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। ठीक है, कि वो डिजिट जब तक 0 से बड़ा है तब तक चल रहा है। इसके बाद फिबोनाची आता है। इसमें क्या होगा, फिबोनाची तो पता ही होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से हम ऐड करते जाते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। तो a एंड b आर प्रीवियस टू फिबोनाचीज, एंड मतलब 3 है तो 1 और 2 a भी हो जाएंगे, एंड n इज़ द नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स। लेट्स से हमें नंबर दे दिया 325, तो a + b
प्लस सी, इस तरह से हमें करके ऐड करना होता है। एंड एन हो जाएगा 3 एंड 3 एंड 2 हो जाएगा अपना ए एंड बी। अब हमें ये देखना है कि वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0, तो सी क्या होता है, ए प्लस बी एंड देन राइट सी। मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मतलब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ एल्गोरिथम का। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जो अपना थर्ड डिजिट होगा वो ए प्लस बी होगा। अब हम उसके लिख देंगे राइट ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी की वैल्यू को ए में कॉपी कर दिया एंड सी की वैल्यू को बी में कॉपी कर दिया एंड देन अगेन हमने फिबोनाची को कॉल कर दिया। ठीक है, देखो इसको हम एन बार नहीं चलाएंगे, मतलब वाइल को हम एन बार नहीं चलाएंगे, मतलब के बार जैसे हमने पहले किया था के प्लस 1, वो नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकरेंस है, सॉरी रिकर्जन हो रहा है यहाँ पे। केस 1 को अभी स्किप करो, केस 2 पर आओ। देखो वाइल के लिए हमने 1 किया, सी के लिए 1 किया, राइट के लिए 1 किया, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू, सबके लिए 1 1 किया एंड टी ऑफ एन माइनस 1 हमने फिबोनाची के लिए कर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा किया, मतलब जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था उसमें क्या किया था, एन लिया था। ठीक है, वाइल को के प्लस 1 बार चलाया तो उसके अंदर जो भी थे के बार, उसमें हमें पता था ये नंबर का साइज़ इतना है और ये इतनी बार चलेगा। यहाँ पे जितनी बार फिबोनाची कॉल होगा ये उतनी ही बार चलेगा, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा कम तो वैसे भी नहीं चलता, बट हाँ जितनी बार फिबोनाची कॉल होगा उतनी बार चलेगा। तो जब फिबोनाची कॉल ही नहीं हुआ, ये जब पहली बार वाइल चल रहा है तो हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये कितना है नहीं पता। मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए 1 बार करो इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार मतलब जितने भी स्टेटमेंट है सबको एक बार एग्जीक्यूट करो, फिर फिबोनाची को कॉल करेंगे तो फिर से वो 1 + 1 + 1 होगा, फिर से फिबोनाची को कॉल करेंगे तो फिर से वो 1 + 1 + 1 होगा। तो बेसिकली हो तो वही रहा है जो पिछले में हो रहा था, लेकिन अलग तरह से हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 1 बार लेंगे। और फिबोनाची के लिए Tn था तो फिबोनाची a, b, n-1 के लिए T ऑफ n-1 इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर रिकर्जन हो रहा है तो वो थोड़ा अलग तरह से होगा। और सिंपल, अगर n-2 करना है तो एक 5 और ऐड कर दो, n-3 करना है तो एक 5 और ऐड कर दो। ठीक है, एंड इसको t इज इक्वल टू 0 तक ले जाएंगे, 5n + 1 t इज इक्वल टू 0 क्यों ले गए, इसके लिए हमें केस 1 देखना पड़ेगा। क्या था, n जब तक 0 से बड़ा है, तो हमने केस 1 में ले लिया। अगर n 0 है तो t ऑफ 0 क्या होगा, t ऑफ 0 क्या होगा, t ऑफ 0 है तो वो सिर्फ वाइल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अंदर का कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर को सिर्फ वाइल एग्जीक्यूट के लिए 1 हो जाएगा वो। ठीक है, अंदर के लिए तो वो जा ही नहीं रहा है, तो t ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम इसको 0 तक ले गए और उसकी जगह 5n + 1 कर दिया। राइट, ओके। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल लेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के काफ़ी एग्जांपल्स देखे थे, वो पता है 4 + c + 0 एंड वीपी 0 + 0 +, क्योंकि रिकर्जन हो रहा है तो 3 + 1, 1 क्या है, लोकल वेरिएबल जो कि c है, एंड रिटर्न वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया उसके लिए, और ये n बार रन कर रहा है तो इंटू n। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का देखते हैं आगे का। एक अगला एल्गोरिथम है वीआईटी करके, और ये लास्ट है। ठीक है, इसका टेबुलर फॉर्मेट है, वीआईटी करके एक है। इसमें क्या है, 1 से 50 तक हो रहा है, n की वैल्यू भी दे दी 50 तक। हमें बताना है कि ये किस तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करेगी। 1 से 50 तक है i++, जे को भी 1 से n तक लिया, इसमें 50 वगैरह कुछ नहीं, सीधा n तक लिया, एंड k को 3 है नेस्टेड, k को n से स्टार्ट किया और 1 तक लिया k/2। ठीक है, तो 1 से 50 के लिए क्या हो जाएगा, 50 प्लस टर्मिनेटिंग कंडीशन 1 मतलब 51 प्लस 9, जे को 1 से n तक ले रहे हैं और जे स्क्वायर से बढ़ा रहे हैं, मतलब log n + 1 होती है, प्लस टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब log n + 2 हो जाएगा, log n + 1 + 1। ओके, और इसको पूरा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पहले वाले फॉर लूप के अंदर। थर्ड में फॉर लूप में घुसेंगे तो क्या होगा, इसमें दोनों के फॉर लूप मल्टीप्लाई, जैसे 50 इंटू इसके लिए क्या है 50 इंटू दूसरे के लिए क्या है
लॉग एन प्लस वन, ठीक है, प्लस वन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन थी, सिर्फ लॉग एन प्लस वन। और इसके लिए, इसके खुद के लिए क्या कंडीशन है, इसके खुद के लिए कंडीशन है लॉग एन प्लस वन प्लस इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन प्लस वन। तो यहाँ पे इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन पहले लिख दी है लॉग एन प्लस वन और बाद में 50 इंटू लॉग एन प्लस वन, ठीक है। और लास्ट में जो राइट वी आई टी ए पे एग्जीक्यूट होगा उसके लिए लिखा है, तो राइट वी आई टी ए पे कितनी बार होगा, इसके लिए तीनों की टर्मिनेटिंग कंडीशन हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो पहले का मतलब आखिरी वाले का क्या है लॉग एन प्लस वन, उससे ऊपर वाले का क्या है उसके ऊपर वाले का है log n प्लस वन अगेन, और उसके ऊपर वाले का क्या है 50, तो 50 इंटू लॉग एन प्लस वन इंटू लॉग एन प्लस वन, सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट टेबुलर मेथड। देखो यहाँ पे हमने एल्गोरिदम सम से स्टार्ट किया। पहले स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरे स्टेटमेंट की है n प्लस वन, जो कि काउंटिंग में भी समझ गए थे, और उसी चीज़ की यहाँ पर टेबल बनाई जा रही है। उसके अंदर वाली की है n और जो लूप से बाहर निकले तो 1, तो 2n प्लस 3। बस यही था टेबुलर मेथड, खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस।